हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपको आज हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ, वार्षिक परीक्षा 2021 का। मेरा नाम है तुषार वर्धन। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 2021 का पेपर कैसा है। तो आप देख सकते हैं, समय इसका 3 घंटे दिया हुआ है और पूर्णांक इसका 70 अंश है। तो आप देखिए, निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है। नंबर 1, निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। फिर है नंबर 2, हिंदी का प्रथम कहानी का नाम बताइए। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। हिंदी के सर्वप्रथम उपन्यास का नाम बताइए। हिंदी के सर्वप्रथम नाटक का नाम बताइए। भारत युग की काल अवधि बताइए। नंबर 3, आदि काल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। फिर है व्यक्ति काल के कवियों का नाम बताइए। फिर है सूरदास की 2 रचनाओं के नाम बताइए। फिर है हमारा बीज रचना के रचनाकार का नाम बताइए। फिर हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस पे दोस्तों आपको इसको पढ़ना है, फिर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देने हैं। निम्नलिखित पांचवा है, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ सहित वाक्य कीजिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत, कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूर्ति सावरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजयंती माल। छठा क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी रचना का नाम बताइए। ऐसे है प्रताप नारायण मिश्र, फिर है प्रेमचंद, फिर है महादेव वर्मा। फिर खेमा आता है, निम्नलिखित कवियों में से किसी कवि का जीवन परिचय दीजिए। जैसे कबीरदास, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। फिर हमारा 8वां क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। फिर है हमारा 9वां क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक का याद किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। फिर 10वां क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। फिर हमारा 11वां क्वेश्चन है, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्ना अध्याय का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का तत्सम रूप लिखिए। हमारा 13वां क्वेश्चन है, श्रृंगार अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर हम अगले उस पर चलते हैं। हमारा दूसरा है, अनुप्रास अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर हमारा तीसरा, चौपाई अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर हम 14वें क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। दोस्तों, हमें इन्हें शुद्ध करके लिखना है। फिर है, निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 2 का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि आँख का तारा होना, 9 2 11 होना, ईद का चांद होना, छक्के छुड़ाना। 16वां क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है, दोस्तों ये रियल में ही वार्षिक परीक्षा 2021 का है। मैं इसको देकर आया हूँ पेपर को। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। अगर कुछ और दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता देना।